वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 32 जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा मौर्य उत्तर ओब्लिक गुप्त पूर्व काल 185 से लेकर 319 ईस्वी तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस का सेट रहने वाला है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कवरेज के साथ स्टैटिक जीके कंप्लीट, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इस तरह के तमाम टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस अप टू +2 स्टैंडर्ड तक का जो भी बेसिक साइंस का कंसेप्ट आपके एग्जाम्स में अपेयर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, सारा आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज सब टॉपिक वाइज मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, पुरानी वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्टें भी रेडी हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दे रखी हुई है, कथन कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसका जो रीज़न दिया हुआ है वो है उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की थी। अब आपको बताना है कौन सा सही है, कथन, स्टेटमेंट, या दोनों सही हैं। ठीक है, तो देखिए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर ही व्यापार करते थे, लेकिन उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। ये रीज़न इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एजर्शन है वो सही है, लेकिन रीज़न आर गलत है। आगे मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो मिक्सचर है भारतीय और ग्रीक शैली का उसे कहा जाता है गांधार शैली। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधार। आगे मूव करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, एक हीनयान और एक महायान। जो कनिष्क था वो महायान शाखा से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। ठीक है, आगे मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो देखिए, कनिष्क के समय में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना हुई है वो है फोर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, आगे मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, कंटेम्प्रेरी था? ठीक है, तो अगर पतंजलि की बात करें तो वो पुष्यमित्र शुंग का कंटेम्प्रेरी था, समकालीन था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी काफ़ी। आगे मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो देखिए, विशुद्ध संस्कृत भाषा की बात कर लें तो इसमें सबसे लंबा जो अभिलेख था उसको जारी किया था राजा रुद्रदमन द्वारा, जो कि शक वंश से था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। आगे मूव करेंगे, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, ठीक है, भारत आया था? ठीक है, तो सेंट थॉमस जो था एक ईसाई धर्म प्रचारक था जो कि गोंदोफिरनस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफिरनस। ठीक है, आगे मूव करेंगे, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, कुषाण शासक का पूछा गया तो कुषाण शासक था वो कडफिसस सेकंड, द्वितीय। ठीक है, तो कडफिसस सेकंड के समय में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी कुषाण शासकों की बात करें तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? देखिए, जो क्षत्रप प्रणाली है, जो क्षत्रप स्टैंडर्ड है, उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था शकों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। आगे मूव करेंगे टेंथ क्वेश्चन में त्रातार। ठीक है, तो जो वर्ड है त्रातार, इसका शाब्दिक अर्थ रहता है मुक्तिदाता। ठीक है, तो जो मुक्तिदाता की उपाधि है या त्रातार की उपाधि है किस वंश के शासकों ने धारण की? तो राइट आंसर होगा जो शक वंश के शासक थे उन्होंने त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। आगे मूव करेंगे इलेवंथ क्वेश्चन। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो बात करें भारत पर जो आक्रमण हुए हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
आगे मूव करेंगे, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, जिसको कि हम मिलिट्री गवर्नरशिप कह देते हैं, ठीक है, या मिलिट्री गवर्नेंस कह देते हैं, व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? तो भारत में जो मिलिट्री गवर्नेंस हुई थी, मिलिट्री गवर्नरशिप हुई थी, वो सबसे पहले ग्रीकों द्वारा अमल में लाई गई। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे हम 13th क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, ठीक है। तो बात करें ईसा पूर्व 2nd सेंचुरी की, उसके प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी में राज्य था, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया का। आगे मूव करेंगे, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा व शीशा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि उस समय जो सिक्के बनते थे वो स्वर्ण बनते थे, या चांदी के सिक्के बनते थे, या तांबा या कांसे के, लेकिन चारों धातुओं का जो मिश्रण था, सोना, चांदी, तांबा व शीशा, उसके सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को कहा जाता था कारशापण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कारशापण, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तो यहाँ राइट आंसर रहेगा आपका कारशापण, ठीक है। तो कारशापण का मतलब हुआ 4 धातुओं से सम्मिश्रित सिक्का, ठीक है। आगे मूव करेंगे, 15th क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो देखिए, सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल व चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो रोमन्स के साथ जो सबसे पहला ट्रेड किया गया था वो तमिलों व चेरों द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे मूव करेंगे, 16th क्वेश्चन, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो देखिए, अगर हम मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो वारवेरिकम, वेरिगोजा, जिसको भड़ोच भी कहा जाता है, अरिकामेडू, ये तीनों मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह थे, लेकिन कोचीन जो है वो मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह नहीं था, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे, 17th क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिस्टियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो देखिए, बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि पोर्ट के नाम से कौन सा संबंधित है इसमें, या पेरिपल्स ऑफ द इरिस्टियन सी में पोर्ट के नाम से किसे संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका अरिकामेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अरिकामेड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी डेमेट्रियस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 19th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो देखिए, उत्तरार्ध में हम बात करें, जीवन के उत्तरार्ध में, ठीक है, यानी जीवन जब समाप्ति पर था तो सारा राज सत्ता सौंपकर अपने बेटे को वो भिक्षु बन गया, उसका नाम था मिनांडर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर। लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध था। तो जो कुषाण थे बेसिकली चीन के यूची जनजाति से थे, ठीक है। तो चाइनीज़ यूची जनजाति है, उससे संबंधित थे लोग, ठीक है। तो कुषाण ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अप्लाई कीजिए, एक या दो बार आप इसको देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी, क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।